नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द स्पीकिंग बुक के 5th एपिसोड में, जहां किताब हमारा हीरो है और ऑथर उसका रिप्रेजेंटेटिव। हर किताब के पीछे कुछ स्टोरीज होती हैं, कुछ इमोशंस होते हैं और उस किताब की एक जर्नी होती है जो हम अपने इंसाइटफुल और थॉट प्रोवोकिंग सवालों के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। और ऑथर उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा जो जवाब देगा अपने किताब के बिहाफ पर। इस नए कंसेप्ट के साथ हम आज की किताब को इंट्रोड्यूस करते हैं और ऑथर को बुलाते हैं। जो आज किताब हमारे साथ है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है Why Owners Fail in Hotel Business. This particular book will act as a simple guide and will make you aware about the errors and mistakes that hotel owners can avoid. It is an exclusive masterpiece for all those who are already into this business or who are developing properties or who wish to do the same in future. तो आइए वेलकम करते हैं इस किताब के रिप्रेजेंटेटिव को, जिसका नाम है मिस्टर शैलेश फुलसुंगे। नमस्ते शैलेश जी, कैसे हैं आप? नमस्ते रिधिमा जी, मैं फर्स्ट क्लास हूँ। आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ और आपका वेलकम करती हूँ द स्पीकिंग बुक में, जहां आज हम आपकी किताब की वॉइस लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो सर, आज का सवालों का सिलसिला शुरू करते हुए मैं आपसे जी, पहला सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि इस किताब ने आपको अपना लेखक ही क्यों चुना? रिधिमा जी, ये बहुत बढ़िया सवाल है। एक्चुअली ये किताब रुकी हुई थी मेरे लिए। रीजन ये है कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री में बिल्कुल स्क्रैच से रहा है और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 29 इयर्स लग गए मुझे, 29 साल लग गए। और जब मैंने बुक लिखी ऑलरेडी 29 इयर्स हो चुके थे। आज हम 2025 में है तो 37 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये जो जर्नी थी मेरी, इस जर्नी में ऐसा हुआ कि मेरा स्टार्ट तो बहुत हम्बल हुआ एज ऑपरेशंस में। बिल्कुल एज अ कैजुअल स्टूवर्ड मैंने स्टार्ट किया था ताज बॉम्बे में। लेकिन धीरे धीरे जब ग्रोथ होती रही और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मैं सारे पोजीशंस पे मैंने काम कर लिया। स्टूवर्ड से लेके जीएम बना, ग्रुप जीएम बना, एफएमडी बना, सारे सारे पोजीशंस पे काम कर लिया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मुझे पता चला कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने नोटिस किया होगा, होटल्स में जब बंदा जीएम बन जाता है तो ऑपरेशंस में उसके लिए बड़ा पोजीशन हो जाता है और एक होटल का जीएम बन के काफी साल तक बैठा रहता है। लेकिन मेरे में ऐसा था कि नहीं यार, ये थिंग्स आर नॉट, मजा नहीं आ रहा है, अभी ऑपरेशन से बाहर निकलना पड़ेगा, इट्स टू मच ऑफ ऑपरेशन नाउ। तो प्रोजेक्ट्स में मैंने इंक्लिनेशन शो किया और मुझे ऑफर अच्छे अच्छे मिलने लगे। तो जब मैं प्रोजेक्ट्स में आने लगा तो मेरा क्या हुआ कि मैं बहुत सारे ओनर्स से मिलने लगा, होटल ओनर्स से। तो काफी ट्रैवल करता था, पैन इंडिया ट्रैवल करता था। तो उस समय फिजिबिलिटी बोलो, होटल के लोकेशंस के एनालिसिस करना बोलो, होटल्स की जो टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसको चेक करना बोलो, ये सारी चीजें मैं करता गया। और ओनर से जब मिलते समय ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा मैंने आइडेंटिफाई किया कि जो ये जितने भी ओनर्स हैं, ये सारे ओनर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90%, 95% जो ओनर्स होते हैं अपने इंडिया में, ये होटल बिजनेस से नहीं होते हैं। उनका मेन ये होता है कि इनके पास लैंड बैंक होती है और पैसा होता है और ये चाहते हैं कि मैं एक अच्छी होटल बनाऊं। तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत आसान काम है। और मोस्टली ये जो होते हैं रियल एस्टेट बैकग्राउंड से होते हैं। तो एक अगर आपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कर लिया है तो उनको ऐसा फीलिंग आता है कि हाँ, मैंने तो अभी इतना स्क्वायर फीट, इतना स्क्वायर फीट मैंने रेसिडेंशियल कर लिया है, कमर्शियल कर लिया है, तो होटल तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं बना लूंगा। लेकिन होटल बनाने में बहुत वास्ट डिफरेंस है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हम बोलते हैं होटल रियल एस्टेट, इसको होटल रियल एस्टेट में ऐसा है कि उसमें टेक्निकलिटी बहुत ज्यादा आती है और इसमें ऑपरेटर्स आते हैं बीच में और आपका जो डिमांड सप्लाई जो है वो आ जाता है, आपका कस्टमर पूरा चेंज हो जाता है।
क्योंकि यहाँ पर एंड कस्टमर्स आपके होटल रूम में रेंट पे या परचेज वाले नहीं होते हैं, आपके कस्टमर जो होते हैं आपके गेस्ट होते हैं, तो इसमें काफी डिफरेंस होता है। तो जब आप डेवलप करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। होटल ओनर्स को ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन ये नहीं होता है ऐसा इतना इजी। होटल ओनर सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि ये अपने खुद से बनाने जाते हैं। ये क्या करते हैं कि जो अपने आसपास में या कोई रिलेशन में या कोई फ्रेंड सर्कल में कोई आर्किटेक्ट रहा होगा तो डायरेक्टली आर्किटेक्ट से बात करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आर्किटेक्ट्स होटल प्रोजेक्ट उन्होंने कभी नहीं किया है। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ आपको, ये सबसे बड़ी गलती होती है। और अगर आपने साथ में कोई एक गाइड या कोई मेंटर या कोई कंसल्टेंट साथ में नहीं रखा है और अब डायरेक्टली आर्किटेक्ट को आपने अप्रोच किया है, आर्किटेक्ट को विद ड्यू रिस्पेक्ट वो अपना काम करेगा, लेकिन आर्किटेक्ट को राइट ब्रीफ देना और एक प्रॉपर ब्रीफ देने से आर्किटेक्ट को अच्छा आइडिया मिलता है, उसको पता चलता है। फिर बाद में उसकी एक्सपर्टीज आ जाती है, जो भी उसका विजुअलाइजेशन है वो कैसे डिजाइन करेगा वो बाद में आता है। सबसे पहले प्रोडक्ट का ब्रीफ देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिद्धिमा जी, मैं आपको बताता हूँ कि हर प्रोजेक्ट, हर लोकेशन अलग है, उसकी उसका प्रोज है, उसके कॉन्स है। उसमें आपको समझना पड़ेगा कि आपका क्लाइंट बेस कौन सा रहेगा, वहां पर आपका F&B क्लाइंट बेस रहेगा या सिर्फ होटल रूम्स को पैट्रोनाइज करने वाले होंगे या मिक्स्ड होगा, कहाँ पे सही, कहीं कहीं पे आपको कॉर्पोरेट क्लाइंटल रहता है। तो आपको ब्रीफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये होटल स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। और इसमें आपका डिमांड सप्लाई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको कितने नंबर ऑफ रूम्स चाहिए, आपको कितने F&B आउटलेट चाहिए, तो इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज है। आपको अगर ये बुक ने मुझे इसलिए चूज किया है कि मैंने इतने साल लगाए इंडस्ट्री के लिए। सर, ये बात बहुत ही अमेजिंग आपने बताई कि आपकी ये जो बुक है वो आपका वेट कर रही थी। सो एक्चुअली ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स हमारा वेट कर रहे होते हैं। सो आई एम श्योर हमारे ऑडियंस में भी ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके कुछ टॉपिक्स वेट कर रहे होंगे उस पे लिखने के लिए, तो वो इंट्यूशन समझना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप मुझे बताइए सर कि अगर एक रीडर इस किताब को पढ़ता है तो ये उसे किस तरह की जर्नी पे लेके जाएगी? रीडर अगर ये पढ़ता है, बट मैंने जो बुक लिखी है, जैसा आपने पहले आपके स्टेटमेंट में कहा था, या बनाना चाहते हैं या बनाने का सोच रहे हैं होटल या रिसोर्ट, उन लोगों के लिए कैटेगरिकली मैंने ये बुक लिखी हुई है। ताकि इसमें मैंने ये नोट किया है कि होटल ओनर्स का जो पाथ होता है, ये मेजर मिस्टेक्स करते हैं। मैं आपको रिद्धिमा जी बताता हूँ, जब आपके माइंड में आता है, थॉट में आता है कि मैं अभी होटल बनाऊंगा या बनाऊंगी, उस समय से आपकी मिस्टेक शुरू हो जाती है। मैं आपको बहुत ये अंदर की बात बता रहा हूँ, क्योंकि आपका थॉट जो है, वो थॉट से आपकी शुरुआत होती है मिस्टेक करना। क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि आप किस लेवल की होटल बनाना चाहते हो। अगर आप होटल बिजनेस के हिसाब से बना रहे हैं या आप अपने खुद के रहने के लिए हिसाब से बना रहे हैं, अगर आप खुद के लिए बना रहे हो तो आपका महल है, आपका पैलेस है, आपको मुबारक हो। लेकिन अगर आप बिजनेस के लिए बना रहे हो, कस्टमर के लिए बना रहे हो, तो आपको प्रोजेक्ट को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपको आगे चलना होगा। और साथ में आपको एक मेंटर को लेके चलना होगा। या तो बेस्ट, अगर आपको ऊंचे लेवल की प्रॉपर्टी बनानी, 5 स्टार 4 स्टार लेवल की प्रॉपर्टी बनानी है, तो आपको सीधे ब्रांड से कनेक्ट करना होगा। ब्रांड आपको गाइड करेगा, बिकॉज इसमें टेक्निकल सर्विसेज एग्रीमेंट होते हैं। टेक्निकल सर्विसेज लेने से ही आपका प्रोजेक्ट एक ब्रांड कंप्लायंट प्रोजेक्ट बनता है और आप उससे पैसे बना सको। करेक्ट। तो जैसे कि शैलेश जी ने बताया कि ये जो बुक है वो जिनसे बात कर रही है वो है होटल ओनर्स, या वो लोग जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या वो लोग जो डेवलप कर रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज। तो ये किताब स्पेसिफिकली उनसे बात कर रही है। सो आपने बताया हर किताब के कुछ इमोशंस होते हैं, राइट? तो आपकी बुक क्या इमोशंस कैरी करती है, वो कैसे इस इमोशंस को अपने रीडर्स तक पहुंचाती है? रिद्धिमा जी, इमोशंस तो बहुत डीप है। अगर देखें तो मेरा ये था कि इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सीखा है, और मैं बहुत लकी था। ताज में मुझे अच्छे अच्छे जो बहुत
नामचीन स्टॉलवर्ड्स है इंडस्ट्री के, उनके अंडर में मुझे वन ऑन वन काम करने का मौका मिला। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। जैसे कि मैं कुछ नाम भी लेना चाहता हूँ यहाँ पर, शरीन बाटलीवाला मैडम हो गई, सुबीर भौमिक सर अभी नहीं रहे अपने साथ में, फिर द्वारकानाथ साहब थे, फरज जमाल साहब थे। ये काफी नोन पर्सनैलिटीज है। इनके अंडर में काम करने का मौका मिला, इनसे बहुत कुछ सीखने मिला। तो कैसा होता है कि इस इमोशंस तो बहुत डीप है, लेकिन जब मैं अभी जैसे इस समय लाइफ में या अपने करियर में ग्रो होता रहा, तो इमोशंस और भी स्ट्रांग होते रहे। तो मैंने एक चीज डिसाइड किया कि इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो अभी इंडस्ट्री को वापस करना या गिव बैक करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, सोसाइटी को देना अपना एक कर्तव्य भी बनता है। तो उसमें ऐसा हुआ कि मैंने आइडेंटिफाई किया कि जब मैं लोगों से मिलता था या ओनर से जब मिलता था, तो काफी ओनर्स उसके बाद में लोग बोलते थे कि सर अभी कोई ब्रांड लाके दीजिए, या आप किसी तरह से हमको हेल्प कीजिए। लेकिन वहां पे ऑलरेडी डैमेज हो चुका है और क्लियरली दिखता था। तो इमोशन रियली बहुत, किसी के पैसे इतने जा रहे हैं, किसी का टाइम जा रहा है, इट्स नॉट अ जोक एट ऑल। तो मैं बोला कि इसके लिए अपने को आगे बढ़ के लोगों को हेल्प करना होगा, और इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि आई विल राइट अ सब्जेक्ट। आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा ऑथर है जिसने इस सब्जेक्ट पे बुक लिखी है, व्हाई पीपल आर फेलिंग इन होटल बिजनेस। आपको बहुत सारी बुक्स मिलेगी जिसमें आपको वाइन पे, F&B पे, मेंटेनेंस पे, होटल हाउसकीपिंग पे, फ्रंट ऑफिस पे, इस ऑपरेशन रिलेटेड रेसिपीज रेसिपीज रेसिपीज, शेफ 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 बहुत मिलेगा आपको। लेकिन इस सब्जेक्ट को किसी ने कैच नहीं किया था। ये मेरा बहुत क्लोज टू हार्ट सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने इसको बोल सकते हैं कि आप बहुत डीप इमोशंस इससे जुड़े हुए हैं। वाओ, सो आई थिंक ये जो इमोशंस आपकी बुक लोगों तक पहुंचाना चाहती है वो पहुंचा रही है, और बहुत सारे होटल बिजनेस और होटल ओनर्स की हेल्प कर रही है। सो जब ये किताब पब्लिश हुई सर और जी, दुनिया के सामने आई, तो इस किताब को कैसा लगा कि फाइनली इतने सालों की आपकी मेहनत थी जिसके थ्रू ये बुक आई एग्जिस्टेंस में, तो बुक को कैसा लगा बाहर आकर? रिद्धिमा जी, जैसे पहले हमको बताया पहले पहले क्वेश्चन में, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और ऐसा कोई ऑथर नहीं है, मुझे मुझे अभी भी लगता है इंडिया में, मैंने ऐसी कोई बुक अभी तक मैं एनकाउंटर नहीं किया है इस टॉपिक पे किसी ने बुक लिखा है। क्या होता है कि ये जो किताब है, ये किताब केटरिंग कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, या मैं तो बोलूंगा कि केटरिंग कॉलेज में केटरिंग कॉलेजेस भी शायद इस पर ध्यान देना चाहिए। और मेरी भी गलती हुई कि मैंने अभी तक कोई केटरिंग कॉलेज को टच नहीं किया है, करना चाहिए, कि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों को जो रूटीन जो ऑपरेशंस होता है वही सिखाया जा रहा है, लेकिन फैक्ट जो ग्राउंड पे जो होता है, इस बुक में काफी कुछ मैंने अपना ग्राउंड एक्सपीरियंस लिखा है। और ऑब्वियसली होटल ओनर्स, रिसोर्ट ओनर्स जो बनाने चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, इनके लिए ये किताब है। तो इसमें कैसा होता है कि ये जब बुक पब्लिश हुई, तो एक फीलिंग अलग थी कि मुझे पता था कि मैं ऐसी चीज दुनिया के सामने लाने जा रहा हूं जो सही में लोगों को बहुत काम आएगी, और इनके पैसे बचाएगी, इनका टाइम बचाएगी, और इनका प्रोडक्ट राइट निकलेगा मार्केट में। करेक्ट। इस किताब को पढ़ने के बाद, जब ये पब्लिश हुई, इस किताब को पढ़ने के बाद रीडर्स को सबसे ज्यादा क्या याद रहेगा? क्या ऐसी चीज है इस किताब में जो रीडर्स के दिमाग में बस जाएगी? आप कुछ बताना चाहेंगे तो? बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने क्वेश्चन बहुत सही पूछा है। इसमें ऐसा है कि ये किताब पढ़ने के बाद में जो भी बंदा अगर रिलेट कर पाया, तो उसने बोले, अपने आप को कहेगा कि मैं क्यों कोई अच्छे होटल कंसल्टेंट से नहीं मिला इसके पहले, या मैं शैलेश जी से पहले क्यों नहीं मिला। क्योंकि ये बात, क्योंकि उसका पैसा, मेन तो पैसा लगने वाला मैडम, इट्स सो, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, क्वांटम में पैसा लगता है। कहीं काफी लोग करोड़ों में पैसा लगा देते हैं, उनका टाइम जाता है, और जब उनको समझ नहीं में आता है कि हमारे जैसे बंदे या होटल, सीनियर होटल जब जाते हैं और एकदम क्रिटिकल माइंड से जब प्रॉपर्टी देखते हैं, और कोई कोई लोग तो बहुत ब्लंटली बोलते हैं, आपने क्या कर दिया भाई साहब, आपने करोड़ों रुपए नुकसान कर दिया, अभी अभी आपके कॉलम लग चुके हैं, आपके व्यूज लग चुके हैं, अभी तोड़ फोड़ नहीं होगा।
अभी कोई भी ब्रांड अपनी होटल को साइन नहीं करेगा, तो ये बहुत गहरी बात होती है और बहुत चुभता है। तो ये चीज जो आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि जितने भी लोग, मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो इंटरव्यू देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनको एक एक्सपर्ट को पकड़ना है, या तो ब्रांड को पकड़ो या कोई अच्छे सीनियर होटल कंसल्टेंट को आपके साथ में रखो, आपका उद्धार हो जाएगा। जी। सो जब इस किताब को फीडबैक मिलता है, जब कोई किताब पढ़ता है, रीडर इसको फीडबैक देता है, तो आपकी किताब को कैसा लगता है? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि जो जो मैं देना चाह रहा था, और वैसे ही आपको अगर फीडबैक आता है या कोई आपको उस किताब के बारे में कोई बताता है, तो यू रियली फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मतलब उसको आपको बहुत अच्छा महसूस होता है कि चलो मेरा मैसेज तो पहुंचा है। और आप एक या दो या चार या पांच लोगों को भी अगर आपने टच कर लिया, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। तो अपना पर्पस उसमें फुलफिल होता है। बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि इस किताब को बाहर आने में, इस किताब को बनने के लिए इतने साल लगे हैं, तो क्या ये किताब अपने रीडर्स को जस्टिफाई कर पाई? जो ये किताब कहना चाहती थी वो कह पाई? 100%, मैं बोलूंगा मोर देन 100%। इसमें अगर आपने देखा होगा, लास्ट पार्ट जो है स्टॉलवर्ड्स बाइट्स, इंडस्ट्री के सारे स्टॉलवर्ड्स के भी बाइट्स उसमें है। उन्होंने भी इस किताब को पढ़ा है, मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ा है। और सबसे पहले अगर आप देखोगे, ऊपर लिखा हुआ है फॉरवर्डेड बाय रेमन विक्सन। रेमन विक्सन हिमसेल्फ इज अ वेरी बिग नेम, बड़ी शख्सियत है जो रतन टाटा जी को डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे ताज में। और उन्होंने काफी ब्रांड्स जो भी अभी आप देख रहे हैं, विमानता, जिंजर वगैरह जो भी सब ब्रांड्स है, सारे ब्रांड्स उनकी बदौलत है। इन्होंने बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया है, तो उन्होंने फॉरवर्ड किया है। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट तो सारे लोगों को गई थी, इन्होंने पढ़ा है और काफी इसको उनको अच्छा लगा, इसलिए वो इस बुक के पार्ट है। तो डेफिनेटली जितने भी लोग जो पढ़ेंगे उनके लिए बहुत अच्छा है। चाहे वो फर्स्ट टाइमर्स है तो उनके लिए बहुत अच्छा है, सेकंड टाइमर्स, थर्ड टाइमर्स, फोर्थ टाइमर्स जो भी रहेंगे उनके लिए भी काम में आने वाली बुक है। बिकॉज उसमें काफी सब्जेक्ट जो है, जो टॉपिक्स है, काफी डेप्थ तक मैंने टच किया है। तो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि आज हम बात कर रहे हैं इस बुक के बारे में, जिसका नाम है व्हाई ओनर्स फेल इन होटल बिजनेस। और इसके रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे साथ हैं, मिस्टर शैलेश, वो ये बुक क्या कहना चाहती है हमें बता रहे हैं। सो आई एम श्योर इस बुक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं और हर किताब के सारे चैप्टर्स उस किताब को बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन इस किताब का सबसे फेवरेट चैप्टर कौन सा है? रिद्धिमा जी, मैं बोलूंगा कि ये जो किताब है, इस किताब एज अ पैकेज आप देखना चाहिए। बिकॉज जो भी चैप्टर्स हमने कवर किए हैं, सारे चैप्टर्स बहुत मायने रखते हैं। मैं स्पेसिफिकली ये नहीं बोलूंगा कि कोई आपको एक ही चैप्टर पढ़ोगे तो आपको काम आएगा। मैं तो बोलूंगा कि पूरी किताब एज अ पैकेज है। आपने उसको एक या दो से तीन टाइम पढ़ो, तो उसमें आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी कि कहाँ पे अपनी गलती हो रही है, और सबसे बड़ा फैक्टर कि आपका प्रोजेक्ट कैसा अच्छा निकलेगा मार्केट में। तो मैं तो बोलूंगा एज अ होल पैकेज, एज अ होल बुक ही सही लिखा है, मतलब सही लिखी गई है। सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। और आगे देखेंगे अगर कोई इंप्रूवमेंट कर सके तो हम नेक्स्ट अपनी जो प्रिंटिंग होगी उसमें हम देखेंगे कुछ तो ऑर्डर इस एड ऑन किताब के करना है। सारे चैप्टर्स इस किताब के फेवरेट हैं? बिल्कुल। ग्रेट। सो अगर ये किताब हम एक लाइब्रेरी में रखें, तो ये कौन सी दूसरी किताबों के बीच होनी चाहिए? वैसे तो आपने डेफिनेटली बताया हमें कि ऐसी किताबें मार्केट में नहीं है, लेकिन अगर फिर भी हम इसे लाइब्रेरी में रखें तो कौन सी किताबों के बीच हम इस किताब को रख सकते हैं? मैं तो बोलूंगा नेशनल किताबें रहेगी लाइब्रेरी में, तो शायद वहां पे ये किताब उनको मैच कर पाएगी। इंडिया में है तो अच्छी बात है। और अदरवाइज होटल इंडस्ट्री की बुक्स में जो भी होटल इंडस्ट्री की सारी जो किताबें होती है, उस बंच में किताब अपना प्लेस बना पाएगी। जी। और अगर इस किताब पे कोई फिल्म बनी जाए तो वो कैसी होगी? वो किस तरह की होगी? ये तो टारगेट स्पेसिफिक किताब है सबसे पहले।
मैंने बिल्कुल क्लैरिटी साथ में सिर्फ टारगेटेड ऑडियंस को मैंने टारगेट किया है, जो नीश मेरा है उसी को मैंने टारगेट किया है। तो इसके ऊपर अगर फिल्म बनेगी तो हम उसको कैसे क्या वो ब्लॉकबस्टर बनेगी मुझे पता नहीं, लेकिन इस फिल्म में तो निटिकेटी तो बहुत है। इसमें तो मैं तो बोलता अगर सारे होटल इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं जो होटल्स में काम कर रहे हैं एक बार देख ले तो ब्लॉकबस्टर बन जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, डेफिनिटली आपने बहुत सही कहा, क्योंकि ये किताब एक बहुत ही नीश स्पेसिफिक किताब है। इस किताब का टारगेट ऑडियंस है होटल ओनर्स, जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या जो इंडस्ट्री में किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। सो ये किताब उनको मैसेज देती है। सो क्या इस किताब का और किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने का मन है, या मतलब फ्यूचर प्लान है? बिल्कुल है। अभी तो 2018 में हमने लॉन्च किया था, अराउंड 7 इयर्स तो हो चुके हैं। तो एक दो 4 महीने से मैं सोच रहा था आपसे बात करूंगा और उसमें ट्रांसलेशन के बारे में। तो हिंदी में तो करना चाहिए, बिकॉज हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें इंडिया में तो हिंदी में होना चाहिए, और लोकल लैंग्वेजेस जो होती है अपने रीजनल लैंग्वेजेस में भी आगे हम सोच सकते हैं। और मैंने देखा है कि काफी सारी कॉपीज इंटरनेशनली भी सेल हुई है। तो अभी तक तो मैंने सोचा नहीं है इंटरनेशनली इसमें इसको लैंग्वेज में कुछ करना है या नहीं करना है, लेकिन इंडियन लैंग्वेज में तो डेफिनेटली हिंदी तो शुरू करते हैं तुरंत। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, क्योंकि हर, आई एम श्योर हर रीजन में, हर भाषा में लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा पेन एरिया है, जैसे आप कह रहे हैं कि इससे ज्यादा किताबें नहीं हैं और लोग स्ट्रगल करते हैं, लोगों के लाखों करोड़ों रुपए का लॉस हो जाता है। तो डेफिनेटली इस किताब को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में आना चाहिए, ताकि वो लोगों की हेल्प कर पाए। जी। सो सर, क्या इस किताब को अपने लेखक से कोई शिकायत है? और जब आप किताब लिखते हो तो देर इज नो एंड टू इट, क्योंकि आप जैसे जैसे आपका टाइम जाता है आप लोगों से मिलते हैं, आपकी लर्निंग्स तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, बहुत सारी नई चीजें सीखने मिलती है। तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये भी हो जा रहना चाहिए था किताब में। तो अभी जैसा मैं आपसे पहले पहले वाले क्वेश्चन में कहा कि देखते हैं अभी नेक्स्ट इसमें अपना जैसे रिवाइव करेंगे तो हम कुछ ऐड करेंगे उसमें, तो नए बिल्कुल नए सर, एडिशन में देखते हैं कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकेंगे तो। आई एम श्योर ऑडियंस भी अब वेट करेगी आपके नए एडिशन का भी, और काफी सारे ट्रांसलेशंस का भी। श्योर। सो सर, अगर ये किताब आप अपने रीडर से एक सवाल पूछ सकती, तो वो क्या सवाल होता? होटल ओनर से मैं सबसे पहला किताब ये पूछेगी कि आप जब प्लान कर रहे हो होटल, तो आपने सिर्फ अपने लिए बनाना चाह रहे हो या आप कस्टमर्स के लिए बनाना चाह रहे हो? सबसे वाइटल क्वेश्चन। अगर कस्टमर्स के लिए बनाना चाह रहे हो तो आपको होटल मार्केट के हिसाब से बनाना है, उस लोकेशन के हिसाब से बनाना है, उस पर्टिकुलर लोकेशन का एनालिसिस कैसा निकलता है और फिजिबिलिटी कैसे निकलती है उस हिसाब से बनाना है। अगर आप खुद के लिए बना रहे हैं तो आप अपनी पैलेस बनाइए, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। बिल्कुल। और मैं और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्या होता है कि जब होटल ओनर जब बनाने जाते हैं ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं 5 स्टार डिलक्स ब्रांड ही वहां पे लाऊंगा, या जो भी 5 स्टार ब्रांड रहेगा वो बहुत अच्छा काम करेगा, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोकेशन है, बहुत सारी अच्छे प्रॉपर्टीज है, अच्छे ब्रांड्स है, लेकिन वो कभी कभी चल नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके भी बहुत सारे रीजन रहते हैं। तो मार्केट एनालिसिस फिजिबिलिटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डायनेमिक्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, कस्टमर्स की देखने का जरिया चेंज हो रहा है, कस्टमर्स के प्रायोरिटीज और टेस्ट जो भी है चेंज हो रहे हैं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं इसमें। तो ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल पूछा जाएगा रीडर्स को। डेफिनेटली सर, एंड आई एम श्योर इस बुक के इस क्वेश्चन से ही रीडर के दिमाग में बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। सो आपकी किताब आपके रीडर्स से किस तरीके का रिश्ता बनाना चाहती है? एक दोस्त के रूप में, एक मेंटर के रूप में, या एक गाइड और एडवाइजर के रूप में? वैसे तो किताब की आप बात करेंगे तो ये तो गाइड और एडवाइजर का को प्रायोरिटी दी जाएगी।
लेकिन जब एक बार आप गाइड और एडवाइजर बनते हैं तो ऑटोमेटिकली मेंटर और फ्रेंड उसके साथ में एज अ पैकेज आ ही जाता है। जी। सो आप कह रहे हैं कि अगर गाइड और एडवाइजर बनेगी तो मेंटर और दोस्त तो अपने आप बन जाएगी, राइट? बन जाते हैं, तो पैकेज ही है वो। डेफिनेटली सर। सो आपकी ये किताब सबसे ज्यादा खुश कब होती है? जब कोई उसे खरीदता है, या जब कोई उसे पढ़ता है, या जब कोई उसकी तारीफ करता है? किताब को अच्छा फीलिंग जब आएगा तब somebody reads it, कोई उसको परचेस करके शेल्फ पे रखेंगे तो कोई किताब बोलेगी मुझे जंग लग गया है, मुझे जंग लग रहा है, मुझे यूज करो। तो किताब को मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ने से ही काम होगा। और मैं तो बोलूँगा प्रेज, ठीक है, प्रेजेस आते हैं जाते हैं, वो मायने नहीं रखते हैं, लेकिन किताब पढ़ना चाहिए। और उसका उसका उसके पीछे जो भी मेहनत गई है, जो भी एक्सपीरियंस उसमें बोला गया है, वो आई थिंक वो मायने रखता है। आई थिंक एक किताब को सबसे ज्यादा खुशी तभी होती है जब वो, अगर कोई उसे पढ़ के उससे कुछ सीख जाए, राइट? जब वो उसकी उसकी कोई हेल्प बिल्कुल। लेकर कुछ अपनी कोई एरर सुधार ले। जी। सो सर, इस प्रोग्राम के माध्यम से आप ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहते हैं? रिद्धिमा जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें मैं बहुत क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप होटल इंडस्ट्री से नहीं है, आप होटल या रिसोर्ट बनाना चाह रहे हो, तो प्लीज 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 आप कहीं ना कहीं कोई एक्सपर्ट को साथ में रखिए। और एक्सपर्ट भी ऐसा होना चाहिए जिसको नॉलेज हो आप उस सब्जेक्ट का, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मार्केट में लोग घूम रहे हैं जिनको पार्ट नॉलेज है, और बोलते हैं ना लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, वो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। तो आपको राइट लोगों को आप अपने हिसाब से फिल्टर कर लीजिए। या तो अगर आप कोई डीलक्स प्रॉपर्टी बना रहे हो, 5 स्टार प्रॉपर्टी, 5 स्टार डीलक्स प्रॉपर्टी बना रहे हो, क्योंकि जो ऑपरेटर्स हैं सारे इसी नीश में आते हैं, तो आप होटल ब्रांड से कांटेक्ट करना आपको बहुत जरूरी है। अगर आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है तो कंसल्टेंट से आपको कांटेक्ट करा के दे देंगे, लेकिन विदाउट कोई एक्सपर्ट या कोई ब्रांड के बिगड़ जाए, आपको बड़ा प्रॉब्लम होगा। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, बहुत डिफिकल्टीज आपको आएगी, इतना इजी नहीं है होटल बनाना। होटल बना तो लोगे आप, लेकिन आगे आपको जो आपने किया है उसके आपको रिग्रेट होगा। बिल्कुल सर। सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप यहाँ आए, आपने आप आपकी आपकी किताब की आवाज बने, आपने हमें बताया कि आपकी किताब कहना क्या चाहती है, किस टारगेट ऑडियंस को हेल्प कर सकती है। तो थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े इस शो में। जी, थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक यू सर। सो ये रहा द स्पीकिंग बुक शो का एक नया और शानदार एपिसोड। हमने इस किताब के बहुत इंटरेस्टिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग फैक्ट्स के बारे में जाना। हमने जाना कि होटल बिजनेस कैसे फेल हो जाते हैं, कैसे लोग एक मेंटर की तलाश नहीं करते और अपना करोड़ों रुपए गवा बैठते हैं। सो ये किताब आपको ये बताती है कि आप वो एरर्स, वो गलतियां ना दोहराएं। और इसीलिए इस किताब को आप परचेज कर सकते हैं। इस किताब का परचेजिंग लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डालेंगे। और आज का एपिसोड आपने अटेंड किया, उसके लिए आपको थैंक यू बोलेंगे। एक और अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि आपका फेवरेट शो मेरी किताब मेरी कहानी का एक नया सीजन आने वाला है। तो अगर आपके पास भी कोई कहानी है और आप उस कहानी को बताना चाहते हैं, तो इस शो की रजिस्ट्रेशंस अब खुली है। सो आपको दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट करें, और अगर आपके पास भी कोई किताब है जिसकी कहानी आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके बताना चाहते हैं, तो आप आइए और हम आपका इंटरव्यू लेंगे और आपकी किताब और आपकी कहानी को आगे बताएंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज आपने हमें ज्वाइन किया, और नेक्स्ट सेशन के लिए हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू।